सात चार 11, 11 और 2 11 और 2 13 का 3 हासिल अभी भी 1 है। यहाँ 2 और 1 3, 3.3, 2 2 पर रेकरिंग नहीं होगा। 0 2 4 1 5 1 1 5 पर रेकरिंग होगा। इसे अब हटा दीजिए, इसको इतना ही तक काम था। अब हम लोग जब रेकरिंग लाने जा रहे हैं तो 3.3 2 पर रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग वाला पार्ट कौन है? 0 2 4 1 1 5, इस पर रेकरिंग होगा, तब ये है आंसर। समझ? हाँ, इतना बड़ा सवाल को हम लोग सोल्व यूं कर दिए। कितना डिजिट तक जाएगा? 6 डिजिट तक रेकरिंग जाएगा। हाँ, एग्जाम में इतना लिख करके करना पड़ेगा। बताइए, एक सवाल ले लेते हैं, इस पर आंसर करिएगा। आंसर 3 डिजिट है, जो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 2 से 3 डिजिट। तो 2 से 3 डिजिट हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये हो गया 0.745555, ये हो गया, आगे बढ़ता चलेगा। और ये हो गया 0.04747 रिपीट है, तो 4747 लिख दिए। अब हम जोड़ देंगे, 7 5 12, यहाँ हो गया 1 हासिल, 5 और 9 1 10, 12 और 1 13, 5 और 9 1 10, 12 और 1 13 हो गया, 4 4 8 और 1 9, 7 3 10 का 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तब इस पर ए वाले तो अब हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, इससे मतलब ही नहीं है। हमें हो गया 1.09 पर रेकरिंग नहीं होगा, लेकिन 3 0 पर रेकरिंग होगा। तो 3 0, 1.09 पर रेकरिंग नहीं, 3 0 पर रेकरिंग होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है। कैसे? ऐसे सोल्व किया जाता है, जैसे अभी हम आपको बताए, ऐसे सोल्व किया जाता है। इसको रिपीट करके 3 4 बार आओ, देखिएगा, बहुत अच्छा है। और जब ऐसा दे दिया ना कि अगर रेकरिंग सभी पर नहीं है, तब हुलिया टाइट हो जाएगा। हुलिया टाइट जाता है मनटीसा, इसको हम बोलते हैं मनटीसा। अगर दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा हो, वो मनटीसा होता है। अगर दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा मनटीसा, जैसे 8 मनटीसा 0.72 है ना, तो इसको हम मनटीसा बोलते हैं। ये क्या होता है? मनटीसा, जिसको हम घटाव कहते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। ये हो गया मनटीसा, जिसे हम घटाव बोलते हैं, माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। अगर इसे लिखने का जो तरीका है ना, ये इंटीजर नेगेटिव में होगा और दशमलव वाला पॉजिटिव में होगा। यही इसको लिखना है। जहां मनतीसा लगा रहेगा माइनस लिख देंगे, तो -8 + 0.72, -8 + 0.72, यही मनतीसा है। अब इसे हम लोग जब सोल्व करने आएंगे, जोड़ पूछता है तब बहुत आसान है। जोड़ पूछता है तो पहले हम छोटा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कहा कि 8 मनतीसा 0.72 और 5 मनतीसा 0.87, इसको आप जोड़ करके बताइए, क्या जोड़ सकते हैं? 8 मनतीसा 0.72 और 5 मनतीसा 0.87, इसको जोड़ करके बताइए। तो मनटीसा को जोड़िए, तो पहला बार मनटीसा से मिले हैं सर। हाँ, देखिए ना, कौन कौन बात। 15 हो गया, हासिल प्लस का 1 है। अब ये -8 और -5 -13 हो गया, प्लस 1 में -13 था, -12, और -12 का मतलब 12 मनटीसा 0.59, 12 मनटीसा 0.59, 12 मनटीसा 0.59। क्लियर, डन। एक और यहाँ 3 मनटीसा 0.7 और 8, 4 मनटीसा 0.23, 5 मनटीसा 0.47, जोड़िए। जोड़ करके 7 2 9 4 13, 13 और 1 14 का 4, अभी भी हासिल 1 जो प्लस में, इधर से हासिल जाएगा प्लस में। 4 और 3 7, 7 और 5 12, -12 है। यहाँ -3 -4 -5 -12, 1 में -12 को ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा, और -11 का मतलब 11 मनटीसा हो गया। 11 मनटीसा 0.48, 11 मनटीसा 0.48, 11 मनटीसा 0.48। इसका आप आंसर करिए, तो सबका सही आंसर होना है। दिया गया है कि 8 मनटीसा 0.72 और 9 मनटीसा 0.46 और 3 मनटीसा 0.25 ऐड कर दीजिएगा। जब हम इसको ऐड करने आए ना, तो 4 और 6 और 2 8, 8 और 5 13 का कितना हो गया? 3, 6 2 8 5 13 का 3 हासिल रह गया 1, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 14 का 4 अभी भी हासिल रह गया प्लस का 1, -8 -9 -17, -3 -20 हो गया। 1 में से -20 ऐड कर दिए तो -19, -19 का मतलब 19 मनटीसा 0.43, 19 मनटीसा 0.43, ऑप्शन नंबर ए, 19 मनटीसा 0.43। नंबर सवाल कोई बनाए हैं? कोई इसमें बहादुर है जो आंसर किए हैं? 40 नंबर, 40 नंबर सवाल कोई बनाए हैं? और मनीषा नहीं, मनटीसा था। 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27, 3 के पावर 28 में निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित हो? विभाजित हो किससे हो? ऐसे सवाल में 3 के पावर सबसे छोटा वाला हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। 3 के पावर 25 छोटा है, कॉमन हम ले लिए। 3 के पावर 25 को हम ले लिए कॉमन, कॉमन ले लिए। तो 25 कॉमन गया 3 के पावर में, तो बचा 1। 26 चला गया 3 के पावर 26 में, 25 गया तो बचा 3 के पावर 1। यहाँ बचा 3 के पावर 2 और यहाँ बचा 3 के पावर 3।
3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मान हो गया 27, 3 के पावर 2 का मान 9, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 0 था, तो 0 का मतलब ही 1 होगा। 27 प्लस 9 कितना हो गया? 27 और 9 36, 36 और 3 39, और 39 और 1 40। 3 के पावर हो गया 25 गुना 40। क्या ये कट गया जाएगा 11 से? नहीं, 11 से नहीं, 25 एको बात है नहीं, 16 भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी फॉर दानवीर कर। के पावर 25 गुना 40 है, हम भाग करेंगे 11, 11 इसमें है ही नहीं, 16 भी नहीं है, ये को 4 है सिर्फ, 8 तक है। 40 को 8 गुना 5 लिखेंगे, लेकिन 16 विभाजित नहीं होगा। 25 से नहीं, बचा कौन सा? डी। 3 ऑप्शन छाड़ दिए तो बचा कौन सा? डी बचा, डी बचा। कैसा लोग है फिर से सर, फिर क्यों नहीं समझ आती? इसमें फिर से क्या रखा? 10 गुना 4 कर देंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ 3 25 है तो एक ही बार 3 रहने दिए, एक 3 बाहर लेके चलाए। 3 गुना 10 गुना 4 हो गया गुना, तब 3 के पावर 24 गुना 30 गुना 4। अब बताइए कि 30 से ही विभाजित है कि नहीं है? कहिएगा या सर 30 से विभाजित है। हम ऑप्शन से छाटेंगे कि ऑप्शन में कौन कौन से संख्या, बहुत सारे संख्या विभाजित होते हैं, दर्शाइएगा। इसीलिए एक सेम सवाल हम ले लिए, 80 4 84 और 1 85। ये आ गया 4 के पावर 61 गुना 85, 4 के पावर 61 गुना 85। क्या ये विभाजित है 13 से? हम कहेंगे कि नहीं। 11 से है? नहीं। 3 से है? नहीं। 3 से है? कहिएगा कि नहीं। परंतु एक क्या है जो है पता, एक नहीं है, 17 है। एक नहीं है, डी में जो है ना वो 17 दिया है, 17 है, और 17 है तो क्या 17 से कहेंगे? 17 से 85 कट जाएगा। 17 85 को आप बनाइए, क्या होगा आंसर? 42 नंबर सवाल। ऐसा भी 1 माइनस 1 बटा 3, 3 में से 1 चला गया तो ऊपर में हो गया 2, नीचे में हो गया 3। 4 में से 1 चला गया 3 बटे 4, 4 बटे 5, डॉट 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 99 बटे 100। अब देखिए हम काटने जा रहे हैं, ये एक पैटर्न बनता है, काटिए तो। नीचे से ऊपर, अगर यहाँ से ऊपर बचा है ना तो वहां से नीचा बचेगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कट गया, यहाँ नीचे बच गया 100, वहां बचा था ऊपर में 1 और नीचे बचा 100, 1 बटे 100 ऑप्शन नंबर डी। तो ये पैटर्न बचेगा, पहला से अगर ऊपर में बचा है तो अंतिम में नीचे बचेगा, फर्स्ट में ऊपर बचा तो लास्ट में नीचा बचेगा। 1 बटा कितना हो गया? 100। 100 1 में 100 से गुना करेंगे, 100 माइनस 1 99 बटे 100, 99 बटे 100। इसका आंसर करिए, ये 43 का आंसर करके बताइए कितना होगा। 43 का आंसर करिए, क्या होगा? 43 करिए आंसर 43 को। आपका सही आंसर होना है 43, 43 का आंसर करना। डी फॉर डिस्काउंट है? नहीं, डी फॉर डिस्काउंट नहीं, डी फॉर दानवीर कर्ण। इसका जब हम लोग आंसर करेंगे तो 1 प्लस 1 बटा 2 को सोल्व करिए। 1 प्लस 1 बटा 2 ऊपर में आ गया 3, नीचे में आया 2। 1 प्लस 1 बटा 3 है तो 3 और 1 4, ऊपर में बटा नीचे 3। इसे सोल्व करने आया 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया? 5, ऊपर नीचे हो गया 4। इसे सोल्व किया तो 5 और 1 6, ऊपर नीचे रह गया 5, डॉट डॉट डॉट। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 101 बटे 100। अब देखिए हम काटेंगे तो कैसे कट रहा है। अब कट रहा ऊपर से नीचे, इधर बचा कितना? कहिएगा 2। ऊपर से नीचा, ऊपर से नीचा, ऊपर से नीचा, ऊपर से नीचा। यहाँ नीचे बचा है तो यहाँ ऊपर बचेगा, तो ऊपर में बचा है 101 और नीचे बचा है 2। 101 बटा 2 किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में 101 बटे 2 डिजिट इकाई का अंक, और इकाई अंक हम समझाते हैं आपको। यूनिट डिजिट हेडिंग डाल दीजिए। इकाई अंक निकालने के लिए पहले छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, आप आंसर करिए। दिया गया 24 गुना का 139 गुना का 732 गुना का 843 गुना का 723। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? आंसर करिए, फोड़िए तो। सर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं कमेंट करके, न खुद समझते हैं और न दूसरों को समझने। कुछ नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नहीं पढ़ते हैं और दूसरों करेंगे। पहले इकाई में इकाई से गुना करते चलेंगे, पूरा नहीं। तो 9 4 36 का 6, इकाई अंक अभी भी 36 6 हो गया। 6 दूना कितना हो गया? 12 का 2, यूनिट डिजिट अभी भी 2 है। 3 दूना 6, यूनिट डिजिट हो गया। अब 3 में 3 से गुना कर दिया था 18 हो गया। अर्थात इसका इकाई का अंक जो हो गया यूनिट डिजिट, पूरा एक्सप्रेशन के इकाई अंक 8 होगा। तो इकाई अंक का मतलब कि लास्ट वाले संख्या को हम लोग गुना करते चलेंगे, और लास्ट वाले संख्या को गुना करते चलेंगे, वही है इकाई का अंक।
इकाई 721। आप इसका इकाई अंक बताइए कितना हो, इकाई अंक बताइए कितना होगा, तब का सही आंसर होना है। थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए, आंसर जरूर कीजिए। कौन है मुकेशवा? है मुकेशवा, मुझको समझना। एक तो है कि पूरा पिकुलियर जैसे गुना करते रहना है। एक यहाँ हम देख लिए कि 5 है। 5 के साथ हम लोग को 2 कंडीशन होता है। 5 के साथ 2 कंडीशन है कि अगर 5 है और 5 के साथ सभी का सभी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब कि 2 से नहीं कटे, तो 5 के साथ सभी ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट 5 होता है। और 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर हो, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर हो, तो इवन नंबर 5 के साथ गुना होकर के यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। एक 5 हो जाता है और एक 0 हो जाता है, एक 5 और एक 0, तो एक यूनिट डिजिट 5 और एक यूनिट डिजिट 0। समझ में आया? तब यहाँ 5 है, सभी ऑड नंबर है, गुना नहीं करना है, डायरेक्ट 5। कोई भी एक इवन रहता 0 कर देता, 0 लिख देता। 1 2 2 के बाद यहाँ 3 पर आ जाएगा। अब इसमें 5 का, यहाँ एक 5 है और एक सम संख्या, 5 के साथ एक सम संख्या है, तो इसको 0 डायरेक्ट में कर देंगे। 5 के साथ सम संख्या है, यूनिट डिजिट 0 फटाक से आंसर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से कटने वाला सम संख्या है, यूनिट डिजिट 0। अगला जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, धाकड़ कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? धाकड़, धाकड़ कॉन्सेप्ट। धाकड़ कॉन्सेप्ट 6 8056 के पावर कुछ भी रहेगा, इसका इकाई का अंक नो चेंज होगा, यूनिट डिजिट नो चेंज होगा, इसका इकाई का अंक नहीं बदलता। जैसे बहुत बड़ा है नंबर, लास्ट में 1 है, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, पावर में कुछ भी हो इकाई अंक 1 होगा। 0 है, पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 0 ही होगा। 5 है, पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो 1056 का इकाई अंक नहीं बदलता, 1056 का यूनिट डिजिट चेंज होता ही नहीं, सेम रह जाता है, जो पावर रहेगा वही। क्लियर? आगे बढ़े। 1056 यूनिट डिजिट नो चेंज, 1056 का इकाई अंक चेंज होता ही नहीं है। जैसे दिया गया आपको, क्या दे दिया जाए, 31 के इकाई अंक 1 ही रह जाए। यहाँ पावर कुछ भी हो 5, 1 पावर कुछ भी हो 1 0 6 ऐड कर दीजिए, 6 5 11 और 1 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया। तो 1056 सेम टू सेम, पावर नहीं बदलेगा, जो है वही रहता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम हो जाएगा, जो रहेगा वही हो जाएगा। 1056 पर पावर नहीं बदलता, नहीं बदलेगा। एक और हम इसमें लेना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए, जैसे दिया गया है आपको 341 के पावर 500 और माइनस का 25 के पावर है 226, इसका इकाई अंक निकालिए। घटाव रहेगा घटाएंगे, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, माइनस रहेगा माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तब प्लस करेंगे। 12 इकाई 1 और यहाँ आ गया 5, घटा दिए, 1 और 5 घटाएंगे तब माइनस का कितना हो गया, कहिएगा माइनस का हो गया है, माइनस का हो गया 4। माइनस में इकाई अंक नहीं होता, कहीं भी नेगेटिव में आ जाए तो ऑलवेज 10 से नेगेटिव वाले संख्या 4 है ना, 4 को घटा दीजिए, 6 आ गया। हमेशा 10 में से घटा कर आंसर करिए, 10 में घटा दीजिएगा संख्या को 10 में से घटा के आंसर करिए। इकाई अंक निकाल रहे हैं और माइनस का 3 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को घटा देंगे, ऑलवेज 7। अगर माइनस 26 आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि माइनस 26, तो भी हम 10 से घटाएंगे, हमें तो सिर्फ 6 लेना है, हमें तो सिर्फ अंतिम अंक लेना है। तो 10 में से माइनस 26 का मतलब कि 6 घटाना है, 6 घटा दिए 4। अगर माइनस का 31 आ जाए तो हमें क्या करना है, हम कहेंगे कि 1056 को छोड़कर, और 1056 को छोड़कर अगर जितने संख्याएं हैं, जैसे 2 3 7 8 4 9, सभी के पावर में n है, तो आप क्या करिएगा कि n में पावर में 4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालिए, और रिमाइंडर निकाल करके आप यूनिट डिजिट निकालिए। तब 1046 को छोड़े, 1036 को छोड़कर बाकी सभी का चेंज होता है, उसके पावर में 4 से भाग करेंगे और भाग दे करके हम लोग क्या निकालेंगे, कहिएगा भाग दे करके हम लोग निकालेंगे शेषफल, भाग दे करके शेषफल निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे शेषफल निकालने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे इकाइयां। जैसे 2 के पावर दिया है 63, यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। 2 के पावर 63 में इकाई अंक क्या होगा, पावर आधारित देगा, तो 2 के पावर 63 में इकाई अंक निकालना है, क्या होगा 2 के पावर 63 में इकाई अंक,